हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय हिंद, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के वेड़न क्षेत्र के बलियारी स्थान पर, और यहाँ पर हम आपको बता दें कल शाम 5 बजे से एनटीपीसी के द्वारा जो एयर स्ट्राइक्स बनाए गए हैं उसमें पानी का रिसाव इतना ज़्यादा मात्रा में हो चुका है कि यहाँ का जो डैम बनाया गया था, यहाँ की जो बांध हम आपको दिखा पा रहे हैं, उसमें से पानी का रिसाव साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तो इसका साफ साफ से मतलब ये है कि आप पहले ये देख लें कि पानी का रिसाव जिस प्रकार से हो रहा है उसको रोका जा रहा है बोरियाँ लगा करके, और फिलहाल उस पर लोगों ने अपनी कार्रवाई तो दिखाना शुरू कर दी है, जिसमें एक जेसीबी आप देख सकते हैं, कई सारे मजदूर हैं जो कि ईंट गिट्टी पत्थर इन सबों की समावेश से मिला करके बांध को रोकने का, बांध को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये प्रयास सही है क्या? ये प्रयास आने वाले समय में इस डैम की मजबूती की आश्वासन, इसकी गारंटी दे सकता है? और अगर बात की जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रिपेयर कराया जा रहा है इस डैम को, ये क्षणिक मात्र तो ऐसा नहीं है कि तत्कालीन प्रभाव से इसे क्षणिक मात्र के लिए इसे बचाने के लिए, इसे सेफ करने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि डैम की स्थिति जो आपको हम दिखा पा रहे हैं, अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ ज़मीन के अंदर दिखाएं तो डैम के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर से पानी जा रहा है। ये मतलब आप गिट्टी लगाएं, पत्थर लगाएं, उससे कोई प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि ये पानी सीधा डैम को रिसाव करके बाहर आ रहा है। तो इसका जो मेंटेनेंस होना चाहिए ये अंदर से भी होना चाहिए। और फिलहाल हम आपको दिखा पा रहे हैं कि हम बलियारी में डैम के पास खड़े हैं, जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स के डैम्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे राखड़ इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पानी डैम को तोड़ करके, डैम से रिसाव करके बाहर की ओर आ रहा है। आपको मैं दूसरी ओर का दृश्य अगर दिखाऊं तो इसके नीचे कई लोग हैं जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मौत की तलवार इनके ऊपर लटक रही है, कभी भी इनकी ज़िंदगी मौत में बदल सकती है। तो हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का निवास स्थल भी है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े दुर्घटना को आमंत्रण भी दे रहा है। तो जी हम आपको बता दें कि ये जो दृश्य हम आपको दिखा रही हैं किसी वाटर पार्क का दृश्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जगह है, बलियारी एयर स्ट्राइक्स का पुनः निर्माण जो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एनटीपीसी की एक बड़ी लापरवाही जो साफ साफ देखी जा रही है। यहाँ पर ये जो एयर स्ट्राइक्स के डैम्स बनाए गए हैं उसमें पानी का रिसाव इतनी भारी मात्रा में हो रहा है कि उसने किसी झरने का रूप ले लिया है। तो ये है यहाँ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए डैम्स, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। आगे हम चल करके यहाँ के निवासियों से भी बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बलियारी क्षेत्र में जो एयर स्ट्राइक्स के डैम्स बनाए गए थे, जहाँ से भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, और अभी हम उसके जस्ट सामने जो मोहल्ला बसा हुआ है जो कि वार्ड क्रमांक 38 में आने वाला तुलसी वार्ड है, यहाँ के रहवासियों से मुलाकात करते हैं। और यहाँ के मुलाकात में सबसे पहले हम जुड़ते हैं एक छोटी सी बच्ची से। बच्ची, आपका नाम क्या है? मुस्कान बानो। मुस्कान बानो। तो मुस्कान, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? स्कूल से आ रहे थे तो गिर गए थे। स्कूल से आ रहे थे तो गिर गए थे? किधर से आ रहे थे आप दिखा सकते हो? इधर से आ रहे। इधर से, ये डैम की तरफ से है ना। तो इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए कि ये बच्ची स्कूल से आ रही थी। तो पहली समस्या तो ये है कि यहाँ के रहवासियों के लिए अभी तक प्रशासन की ओर से कहीं भी कोई राह चलने के लिए एक सही मार्ग नहीं है। यहाँ से बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, इनको इस डैम के ऊपर चढ़ना होता है। इसके बाद इनको अपने मंजिल की ओर जाना होता है, चाहे वो बाज़ार के लिए हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो। तो ये तो यहाँ की समस्या है। बेटा, आपको आने जाने में समस्या होती है, दिक्कत होती है? हाँ। तो कैसा लगता है आपको? कभी बरसात में आप आए हो? बरसात में कैसा लगता है? बहुत कीचड़ आता है तो फिसल जाते हैं। इससे फिसल जाते हो, है ना। तो ये है यहाँ की समस्या। इस लापरवाही का शिकार एक बच्ची है आपके सामने, और देख सकते हैं कि ये कब हुआ था बेटा आपके साथ? 10 दिन पहले हुआ था। तो 10 दिन पहले हुआ था आपके साथ। आपने देखा एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम मुस्कान है। लगभग 10 दिन पूर्व यहाँ की सड़कें ना होने के कारण, उस सड़क पे से बच्ची फिसलने से गिर जाने के कारण उसका हाथ टूट गया है। ऐसी कई सारी घटनाओं से हम पर्दा उठाने वाले आज। आपको पहले हम बता दें कि वार्ड नंबर 38 तुलसी वार्ड में आज हम खड़े हैं।
यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। कई वर्षों से ये समस्याएं चली आ रही हैं। नाम क्या है बेटा आपका? बस आप इसको छोड़ दो। सलमान खान। सलमान खान। पढ़ाई करते हो? हाँ। यहाँ की सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बताओ। सड़क बनने चाहिए और लाइट बत्ती आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत होती है? हाँ, रोड नहीं है। अच्छा, सड़क नहीं है। हाँ। स्कूल आप लोग कहाँ पर पढ़ते हो? स्कूल आपका कहाँ है? बैडन। बैडन में? हाँ। तो कैसे आते जाते हो आप लोग? पैदल। पैदल आते जाते हो? हाँ। तो आप भी यहीं से चढ़ के जाते हो ऊपर? हाँ। है ना? हाँ। तो बरसात के समय में कैसा लगता है यहाँ पर? बरसात के एकदम कीचड़ लगता है। कीचड़ रहता है? हाँ। अच्छा, तो हम आपको बता दें कि ये मुस्कान है। मुस्कान की मम्मी भी यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर से निकलने का, निकास का जो रास्ता, वो सिर्फ एकमात्र रास्ता बस ये है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बाकी ये पूरा का पूरा मोहल्ला घनघोर झाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ एस डाइक्स के रिसाव से होने वाले पानियों का पूरा अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों से जुड़ते हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। मुस्कान की मम्मी से हम बात करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? हमारा समीना सबान बेगम। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बच्ची का हाथ टूट गया था, अभी कैसे टूटा था बता सकती हैं? हाँ, मम्मी भीठा पर से टूटा है। आवर रही है भाई, वो पैदल हाँ जिसे पढ़ के तो टूट गया है, सर भी है। अच्छा, गिर गई थी? हाँ, सड़क के गिर गई। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है, हाँ। है ना, तो आप लोग भी इधर से ही आते होंगे? हाँ। तो तकलीफ होती है जाने में? हाँ, तो तकलीफ तो है। तकलीफ होती है ना? हाँ। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? 10 साल से। 10 साल से यहाँ पर हाँ। हैं। 10 सालों से ये रास्ता ऐसा ही है? हाँ, ऐसा है। तो 10 सालों में हम और लोगों से भी बात करेंगे कि 10 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आइए हम यहाँ के कुछ रहवासियों से मिलते हैं। जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद वाकिब। तो 10 सालों से, जैसा कि उन्होंने बताया, तो 10 सालों से आप लोग भी यहाँ पर हैं। हाँ, तो 10 वर्षों से क्या क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ रही हैं? यहाँ जो है कि रोड नहीं है हम लोगों को, घर में पानी आ रहा है और हर तरह की समस्या है। हाँ, जान माल की भी खतरा है, यही है। और बंधा भी जो है कि फूटने की संभावना, कल फूट रहा था। इस तरह से तरह तरह की समस्याएँ हैं। आपने कहा जान माल की भी समस्या है। कभी ऐसी दुर्घटना यहाँ पर हुई जब किसी की मौत हुई हो? 2-3 आदमी का मौत हुआ है अंदर में। अच्छा। हाँ, 3 बच्चे मर चुके हैं हम लोग चाचा के लड़के का। इस तरह से 2-3-4 घटनाएं हो चुकी हैं पहले से। अच्छा। और बच्ची का भी अभी ये रास्ता ना होने को ऐसा घटना हुआ कि 10 दिन पहले। तो यहाँ जान माल की तो बहुत समस्या है। तो 10 वर्षों में आप लोगों ने कभी भी प्रशासन से आवेदन नहीं किया कि हम लोगों को कहीं सही जगह पर विस्थापित किया जाए या कहीं सही जगह दिया जाए? हाँ, तो आप लोगों इसके लिए आवेदन दिए हैं हम लोग प्रशासन के पास, और कई बार जो है कि अभी तक इसका क्लियर नहीं किए। हाँ, अनदेखी की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, इन 10 वर्षों में आप लोगों ने कभी ऐसा मन नहीं बनाया कि इस जगह को छोड़ दिया जाए, कहीं और चला जाए? इसके लिए हम लोगों को प्लाट दिया जाए और इसका व्यवस्था दिया जाए तो हम लोग छोड़ने के लिए इसको है, इसका पूरा बेनिफिट है। मतलब आप लोगों को फिलहाल ज़मीन है। हाँ। अच्छा, ये जो ज़मीन पट्टे की ज़मीन है? जी, पट्टे की। ये पट्टे की ज़मीन है? हाँ, 221 नंबर है, पट्टे की ज़मीन है। पट्टे की ज़मीन है, लेकिन पानी जा रहा है हम लोगों को। जो रहायशी मकान है 221-37 से लिए नहीं है, फिर भी बंधा का पूरा पानी हम लोग घर में आ रहा है, जो कि रहायशी मकान है, रास्ता है। इसलिए जो है प्रशासन को भी दिया गया और NTPC को आज तक कोई जो है इसका निराकरण नहीं किए। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो ज़मीनें हैं पट्टे की ज़मीनें हैं और यहाँ पर रहने वालों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग पट्टे की ज़मीनों पर रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि ये खाते की ज़मीन पर रह रहे हों, मतलब कहीं ना कहीं इनकी सुविधाओं से इन्हें ही वंचित किया जा रहा है। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद अरबाज। अरबाज, क्या कहना चाहोगे? कितने दिनों से आप रह रहे हो यहाँ पर? हम लोगों को 10 साल हो गए। 10 साल से हो, है ना? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अमृत विद्यापीठ। अमृत विद्यापीठ में? विंदनगर में पढ़ते हो। तो विंदनगर आप रोज़ स्कूल जाते होगे? हाँ। तो कौन से रास्ते से जाते हो? इसी रास्ते बंधे से जाते हो? आने जाने में हम लोग को तकलीफ होता है, गिर जाते हैं कभी कभी। साइकिल से जाते हैं। साइकिल से भी जाते हो, तकलीफ होती है ना? तो क्या लगता है कि इसका कुछ समाधान होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, है ना? तो आप कौन सी क्लास में हो?
क्लास 10th में हो। जैसा कि जानकारी के हिसाब से आपको हम बताते चले कि यहाँ पर कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधा हुआ है। एनटीपीसी की लापरवाही शायद लोगों को नज़र ना आ रही हो। हम आखिरी में एक व्यक्ति और महिला से जुड़ेंगे। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम फरीदा खातून। क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे 10 वर्षों से जो आप लोग समस्या झेल रही हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इसका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। हम लोग का रास्ता बंद है, रास्ता नहीं है कहीं पे आने जाने के लिए। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी जाता है, रास्ता की ना वजह से इतनी तकलीफ़ें होती हैं और वहाँ सामान लेकर उतरने चढ़ने में तकलीफ़ होता है। और मतलब इनका निराकरण होना चाहिए। और बांध टूटने से हम लोग जान माल का खतरा है, ठीक। और हम विस्थापित आदमी हैं, हम बीच से मकान से बाहर हैं, जो कि विस्थापित हैं डबल तिबल। और हमको अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया गया, हाँ, न प्लाट दिया गया, न नौकरी दिया गया, न कोई वो दिया गया, जैसे कोई भी चीज़ रोजगार, हाँ। अब बच्चे को परेशानी होता है पढ़ने लिखने आने जाने में। तो इससे पूर्व आप लोग कहाँ रहते थे? इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम लोग बांध के बीच में मेरा ज़मीन था, मकान था। अब उधर 223 नंबर में, और उसके बाद फिर यहाँ हम लोग को शिफ्ट कर दिया गया। मकान उठा के 221 में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर यहाँ पे रास्ता बंद है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और पानी के वजह, रिझाव की वजह से हम लोग की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तबीयत ख़राब रहता है। और बांध को चढ़ने उतरने में भी मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है। कहा जाए कि एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ये ऊंचाई बिल्कुल भी एक अनुकूल वातावरण तो नहीं है, प्रतिकूल ही हो जाती है। तो कहने का मतलब ये भी है कि जब आप लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था, तो क्या वादा किया था वहाँ के प्रशासन ने? प्रशासन ने किया था वादा कि प्लाट देंगे, नौकरी देंगे एक परिवार को, लेकिन अभी तक ना कोई नौकरी, ना प्लाट, कोई चीज़ नहीं दिया गया। तो यही है, और क्या। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अगर हम स्वास्थ्य के ऊपर रुझान करें तो आप लोगों के यहाँ जब डिलीवरी के केसेस आते होंगे, तब उस समय किस प्रकार की आप लोगों को समस्या देखनी होती होगी? उस समय वही परेशानी के हालत में चढ़ाया जाता है और दिक्कत है। हाँ। तो अगर बात की जाए, क्योंकि गर्मी का दिन अब आने वाला है ना, तो गर्मी के दिनों में राखड़ जो है तो उड़ता है, बहुत राखड़ उड़ता है। उससे मतलब हम लोगों को परेशानी होता है कि खाना पानी में भी राखड़ पड़ने की वजह से प्रदूषित खाना पानी हो जाता है सब। और नीचे से रिझाव की वजह से भी राखड़ पानी में जा रहा है, उसके वजह से प्रदूषित पानी भी पीना पड़ रहा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं, ठीक। तो देखा जाए तो पूरे और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो समस्याओं का पूरा अंबार सा लगा हुआ है। बलियारी में वार्ड क्रमांक 38 तोसी वार्ड में हम खड़े हैं। पूरा एयर स्ट्राइक्स के जस्ट पीछे के बार हम आपको दिखा पा रहे हैं। और एनटीपीसी की जो सबसे बड़ी लापरवाही खुल करके सामने जो आ रही है, लगभग 10 वर्षों से एक नहीं 2 से 3 बार विस्थापित करने के बाद, झूठे वादे करने के बाद आज यहाँ के मासूमों की ज़िंदगी को मौत के तलवार की नोक पर रखा गया है। आइए हम यहाँ के रहवासियों के उन मकानों को भी दर्शाएं जिन मकानों में कभी वो रहा करते थे। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि हमारे दाहिनी ओर के दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर कुछ मकान हैं जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे ये मकान है या झाड़ियों के अंदर कोई अधूरी सी कलाकृति। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज से 10 वर्षों से रहने वाले लोगों की समस्या है। ये कुछ मकानें हैं जो लगभग कुछ सालों में ही ये डूब चुकी हैं, जिसे इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो कहा जाए तो इनके बनाए हुए मकानों का ना कोई मुआवजा है, ना ही कोई बेनिफिट है। आगे बात की जाए तो झूठे वादों के साथ इन्हें ये बोला गया कि इनको नौकरी मिलेगी, इन्हें कई सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सुविधाजनक हो सकता है। पहले तो आप इन झाड़ियों को देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण को देख करके कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रह सकता है। बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, बूढ़े लोगों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। क्या इन झाड़ियों में जहरीले सांप नहीं होंगे? क्या इन झाड़ियों के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे? और मैं आपको बता दूं कि एक कदम भी अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो सीधा दलदल है, दलदल क्षेत्र है, ये दलदलीय क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों के लिए ये जो जगह है नरक से कम नहीं है। आपको मैं और दिखाता चलूँ कि ये जो इनका कमरा है, इस कमरे में भी पानी का रिसाव इस कदर से हुआ था कि लोगों ने इस कमरे को भी छोड़ दिया यूं ही,
कि अब इसमें कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। व्यक्ति क्या रह सकता, इसमें कोई पशु भी नहीं रह सकता। ये है यहाँ की स्थिति और ये है यहाँ की दशा। आइए हम इन लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। कब से ये स्थिति है यहाँ पर? ये 10 साल से हो गया। 10 वर्षों से। जब से ये बांध का पानी रिझाव कर रहा है तब से ये हाल है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ये घर कब डूब जाए या तो गिर जाए, हाँ, नुकसान हो जाए पब्लिक का। हम लोगों को प्लाट दिए ने कोई व्यवस्था दी आज तक, डबल ट्यूबवेल विस्थापित हैं, तो इसको जो है तत्काल प्रशासन या एनटीपीसी मिल के इसको निराकरण करना चाहिए। और यहाँ जान माल की खतरा है, न रास्ता है, पूरा पानी हम लोग घर में आ रहा है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द निराकरण करवाएं और एनटीपीसी को बोलें कि इसको या तो रास्ता दिया जाए या तो ले लिया जाए इस ज़मीन को, क्योंकि न तो रह पा रहे हैं और न तो खेती कर पा रहे हैं हम लोग, न किसानी कर पा रहे हैं, न रह पा रहे हैं, इसलिए इसको ले लिया जाए। तो ये है एक पुकार कलेक्टर साहब के नाम से, बड़ी ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की। तो आइए एक नज़ारा हम आपको और दिखलाते हैं। अभी हम उन घरों के छत पर खड़े हैं जहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। कैमरा पर्सन आपको दिखला सकते हैं कि पहले तो आप देखिए कि इन घरों की स्थिति क्या है। और ये भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने यहाँ पर मुआवजे के लिए ऐसा कोई रणनीति बनाया था कि लंबे लंबे घर बना करके हम रख लें। यहाँ पर हम आपको एक दृश्य और भी दिखाएंगे जहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं, जबकि उसमें किसी गाय बकरी को भी रहने की सही जगह तो नहीं है। ये आप देखिए किस प्रकार से पूरा जो एसड्राइक्स का पूरा पानी है, रिसाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि इन घरों के पूरे फर्श में आज नदी तालाब का पूरा माहौल आपको दिख रहा है। लंबे लंबे झाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो मजबूरन यहाँ के लोगों को यहाँ से अपना दूसरा आशियाना बनाना पड़ा, लेकिन एक ऐसा आशियाना जो कि निराधार है, जिसकी अंतिम यात्रा कभी भी निकाली जा सकती है। तो ये है यहाँ के लोगों की यथा और कथा। जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सर यही कहेंगे कि हमारी तकलीफ़ें कोई भी नहीं सुनता है। हम लोग इतना दिन से परेशान हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से कई बार की कंप्लेन भी किए और जन सुनवाई में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोगों का। हम लोगों से यही निवेदन है कलेक्टर साहब से और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं कि हमारी सुनवाई करें और हमारा ये जो परेशानी है इसका कोई भी समस्या का हल निकालें। और हम लोगों को देखते हैं कि ये चढ़ने में कितनी परेशानी होती है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, न इधर से रास्ता है न इधर से रास्ता है, किधरों से हम लोगों का रास्ता नहीं। अब आप कैसे आए हैं ये तो आप भी देख रहे हैं कि किस हाल में हम लोग ये इस घर तक पहुँचे हैं। अभी ये हमारा पूरा घर समझ लीजिए कि ये पानी में भरा हुआ है, हम लोग जाके उस तरफ रह रहे हैं। इतनी परेशानी है कि अब आपको ज़्यादा इसमें हम क्या कहें। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता चलूँ कि हम छत के ऊपर हैं और आप हमारे सामने देखिए, लग रहा है जैसे हम किसी फर्श के ऊपर हैं और हमारे आसपास में खेत है। लेकिन आपको बता दें ये 10 फीट ऊंची झाड़ियाँ हैं जो कि पूरे के पूरे घर को अपने अंदर घेरे और समाये बैठी है। तो ऐसे में कैसे हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे भारतवर्ष की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये हमें एक निंदा का विषय है कि हम सिंगरौली ज़िले में, जिसे ऊर्जाधानी कहते हैं, यहाँ पर कई सारे पावर प्लांट होने के कारण यहाँ पर बिजलियों का भी उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण आज यहाँ के बेकसूरों को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये यहाँ के लोगों के निवास स्थल के अंदर भी चलते हैं और एक बार वहाँ के दर्शन भी करते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ की हालात। तो एक बार अंदर चलकर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले तो आप देख लीजिए, ये कोई ऐसा भ्रम वाला बात हम आपसे नहीं बताना चाहते। ये देखिए किस हालत में यहाँ पर रिसाव होकर फ़र्श की जो हालत है, मतलब ये पूरा का पूरा जो फ़र्श है पसीज रहा है। लोगों के रहने का स्थान, सामने चूल्हा पड़ा है, बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन इस जगह को और खूबसूरत बनाने वाला नज़ारा ये है कि फ़र्श में काई जमा हुआ है, फ़र्श में ही झाड़ निकल आए हैं, वहाँ पीपल का पेड़ निकल आया है और देखिए लंबे लंबे वृक्ष अपने जड़ों को विस्तार दे रहे हैं। आने वाले समय में ये जा कर के बड़े वृक्ष बनेंगे, फिर आने वाले समय में इनको ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर क्या दोष है इन लोगों का कि मानव योनि पाने का दोष है कि ये मनुष्य हैं, आज यहाँ पर रह रहे हैं। सिंगरौली में रहना इनके लिए सज़ा है। आपको बताते चलें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो श्रेय दिया जाता है वो है एनटीपीसी के एसड्राइक्स जो बनाए गए हैं।
कहीं ना कहीं प्लांट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन एयरस्ट्राइक्स का निर्माण किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ बहुत ही गंभीर रूप से लोग उल्लंघन का भी नियम पालन करते हैं। कहा जाए, हमें कई वर्षों पूर्व जब हम कक्षा 5वीं में थे, छोटे वर्ष के बच्चे थे जब हम, तो उस वक्त हमें बताया जाता था हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं। तो प्राथमिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो रोटी कपड़ा मकान हमें सिखाया जाता था कि रोटी कपड़ा मकान मनुष्य के लिए एक प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो रोटी भी नहीं नसीब है, कपड़े तो मिले ही नहीं सकते जब आपके पास रोज़गार ना होगा। तीसरी बात अगर हम करें तो जो मकान की हालात आप देख रहे हैं, दीवार पूरी तरीके से जर्जर हालात में है। यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये दीवार की क्या स्थिति होगी, ये आप देखो, ये देखो, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस एंगल की दीवारें हैं, ये हालत है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग कैसे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है, निंदा का ये विषय है कहीं ना कहीं पूरे सिंगरौली ज़िले के लिए। यह है वो रास्ता जहाँ से लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये आप देखिए कितनी तकलीफ़ों से ये बाइक को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर पानी का रिसाव भी है, फिसलन भी है और एयरस्ट्राइक्स के राखड़ भी हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये जो व्यक्ति हैं, अब ये जो कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक स्टंट है, आम जीवन में तो एक स्टंट है। अब किस प्रकार से एक अगर बात की जाए तो एक रहवासी के लिए ये जो हरकत है, मतलब ये जो ज़िंदगी ये जी रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है। अगर कहीं से भी बाइक का ब्रेक फेल हो जाए या गियर या क्लच के असंतुलन होने से बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। तो ये हमने आपको दिखाया वार्ड क्रमांक 38 के तुलसी वार्ड में आज हम यहाँ पर खड़े थे, जहाँ पर एयरस्ट्राइक्स के कारण एयरस्ट्राइक्स का आतंक जो कि NTPC के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा है, ये बहुत दिक्कत है। एक व्यक्ति हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो क्या आप भी वार्ड क्रमांक 38 के तुलसी वार्ड में रहते हैं? जी सर। क्या क्या समस्याएं देखते हैं? सर, हम लोगों को आने जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी प्रकार से रात में गाड़ी खड़ा करके ऊपर ही बंधे पे तब नीचे जाते हैं, और चढ़ने उतरने के लिए है नहीं, स्लिप करता है पैर। आने जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और राखी का रिसाव तो देख ही रहे हैं पानी का। कल शाम 5 बजे इतना ज़्यादा वाटरफॉल हो गया था, लग रहा था कि अब बंधा टूट जाएगा। इसके वजह से रात भर हम लोग सो नहीं पाए हैं। तो कैसा लगता है आप लोग को यहाँ पर? लगता है कि इस जगह को छोड़ देना चाहिए? सर क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं और हमारे पास तो कोई चारा है नहीं। आदमी खेती किसानी करता है। तो अगर बात की जाए तो ये लाइट की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? लाइट तो है नहीं सर। लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है। मतलब बंधे नगरी चौपट राजा वाली हाँ। कहानी है। वही। कुल मिलाकर इस दुख भरी दास्तान को हम कितने भी वाक्यों में, कितने भी स्वरूप दे करके इसका बयान करें, ये बहुत ही कम होगा। इसको किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, यहाँ के जो 10 वर्षों से लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, इनको किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं NTPC की बहुत बड़ी लापरवाही का आप उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं बलियारी में। और हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। फिलहाल चैंतो बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोलखोल पोस्ट की ओर से। जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे